वेलकम गाइज ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक्स, शेयर्स और कमेंट भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों को मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो। गाइज, जो लोग मुझसे टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ और बहुत सारे लोगों को टैरो रीडिंग सिखा चुकी हूँ। तो ऑलरेडी जुलाई के बैच की बुकिंग्स चल रही हैं और बैच चल भी रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुलाई एंड अगस्त के लिए, तो वो भी इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि आपका पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, रीज़न क्या हो सकता है और क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इन एंड आउट बहुत रहता है आपका कनेक्शन। और कुछ लोग सेपरेशन में भी होंगे, कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप हो गया होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, सेम जेंडर सेक्स में हैं। तो गाइस, टैरो रीडिंग जो है टाइमलेस है। मेरे चैनल पर जनरल रीडिंग होगी। जितनी मैसेजेस आपकी लाइफ की सिचुएशन के साथ मैच होती हैं उतना आपको रखना है, बाकी को आप इग्नोर करें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं ये इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ब्लॉक किया हुआ है, क्यों अनब्लॉक कर देते हैं, इनके दिल में आखिर चल क्या रहा है। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके निकाल के रखा है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग राइट नाउ, वो किसी ना किसी स्टक सिचुएशन में मुझे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन है, इनका कोई फैमिली मैटर हो सकता है अगर ये मैरिड हैं, या कोई डिवोर्स्ड हैं। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ को ख़राब करने में दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना ना हो और कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की और ट्रस्ट इश्यूज़ का जो चक्कर बना हुआ है वो आज से नहीं, बहुत सालों से, बहुत महीनों से है। तो हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट ना होता हो, या फिर आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हमेशा की तरह बने हुए हैं। ये रीज़न भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के सेपरेशन का। और यहाँ पे ये एक और रीज़न हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये इंसान अपने परिवार से भी थोड़ा डरता है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। हो सकता है इनके घर में आपको लेकर कोई बात पता चली हो, या आपके घर में आपके पार्टनर को लेकर कोई शादी की बात चल रही हो जिसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंसेस बढ़ गए, या ये इंसान आपको प्रॉपर शादी के लिए कमिट नहीं करता होगा। ये भी एक रीज़न है कि आपने ही इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया हो और ये इंसान आपसे पहले आपको चेस करता हो, लेकिन बाद में आप इनको इग्नोर करने की वजह से ये इंसान अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, बहुत एंगर में, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। और अगले आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे अगर आपको ब्लॉक किया है, या अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप ही अनब्लॉक करके इनको स्टॉक करोगे। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के पार्टनर के साथ किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर पोजेसिवनेस भी दिखाई देती है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं, और किसी तरह की यहाँ पे चीटिंग भी हुई है जो आपके रिलेशनशिप की एक मेन वजह बनी है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं।
ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए और अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बिल्कुल लॉयल्टी शो की है और इन्होंने आपके साथ आज तक कभी भी चीट नहीं किया। हो सकता है आपको रिसेंटली इनकी कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो आपको डबल कंफर्मेशन देती हैं कि ये इंसान ने आपको धोखा पास्ट में दिया था और आपने इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया, लेकिन ये इंसान आज भी आपके सामने अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइज़, ये रीज़न भी एक मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के दिल में गिल्ट तो है कि इन्होंने गलती की है, लेकिन ये आपको इग्नोर कर रहे हैं इसलिए ताकि ये आपके सामने कोई क्लैरिफिकेशन ना दे सकें, और आपसे ये इसलिए बच रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर कि इनको मैरिज की कमिटमेंट आपको ना देनी पड़ जाए, या ये इंसान आपसे शादी करने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आ रही हैं। बहुत ही अजीब और गरीब यहाँ पे मुझे सिचुएशंस दिख रही हैं और बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ आई हैं आज की रीडिंग में। अभी तक मैंने जितनी भी अपने चैनल पर वीडियोस की हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है कि कुछ लोगों का पार्टनर बहुत अटैच्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल ही डबल गेम यहाँ पर खेलते हुए इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ और आप लोगों की सिचुएशन के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर से बोलूँगी ये जनरल रीडिंग है। अब सभी के पार्टनर्स इस तरह से नहीं होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो में हमारा टाइटल है कि ये इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। किसी ना किसी की लव लाइफ में यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी इफ़ेक्ट दिखाई देता है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक जैसी ट्रिक्स को यूज़ किया है, ऐसे फॉल मेथड्स को यूज़ किया है, ऐसी चीज़ों को यूज़ किया है जिसकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ में दरार पड़ चुकी है, और ये दरार मुझे अभी आने वाले हफ्तों में भरती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ है उनके पार्टनर के साथ। बाकी लोगों की लव लाइफ में अगर उनका पार्टनर उनको इग्नोर कर रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर की शादी के लिए उनके पेरेंट्स कहीं और लड़का या लड़की देखते हुए दिखाई देते हैं, या फिर ये इंसान मैरिड है, या फिर ये इंसान जो है राइट नाउ आपसे शादी को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं ऑफ़र कर सकता, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को हाइड कर रहा है आपके सामने, नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा। अगर इस इंसान को आपसे अटैचमेंट भी है, फिर भी ये इंसान उस सारी भावनाओं को छुपा रहा है, दबा रहा है ड्यू टू फैमिली इन्फ्लुएंस, क्योंकि हो सकता है आप दोनों अलग अलग कास्ट से, अलग रिलीजन से, अलग कम्युनिटी से, और आप लोगों का सोशल स्टेटस भी बहुत अलग हो सकता है। तो ये भी एक मेन वजह है आपके पार्टनर की इग्नोरेंस की। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते। डेफिनेटली प्यार तो है, लेकिन फैमिली के ऑर्थोडॉक्स थॉट्स, फैमिली का डोमिनेंस, फैमिली की मर्ज़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पार्टनर की लाइफ में। और ये हो सकता है मम्माज़ बॉय हो, मदरली फिगर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे, जो डोमिनेटिंग है, और डेफिनेटली इनकी मदर हो सकती हैं, या घर में कोई बड़ी सिस्टर या भाभी हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी मदर इन लॉ की वजह से भी बहुत लोगों के घर में दिक्कत या परेशानी चल रही होगी, इस वजह से सेपरेशन भी आया होगा, कांटेक्ट भी कम हो गया होगा, या कई लोगों के लिए तो ना के बराबर भी मुझे कार्ड्स में कांटेक्ट दिखाई देता है।
किसी किसी व्यूअर के लिए यहाँ पे 3 से 4 महीने हो गए हैं, किसी के लिए यहाँ पे कम से कम 1 साल का भी मुझे गैप दिखाई देता है कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। और किसी व्यूअर के लिए ये भी है कि यहाँ पे पार्टनर से कांटेक्ट तो है, लेकिन ये इंसान आपके साथ उस तरह से बातें नहीं करता जिस तरह से ये आपसे शुरुआती दिनों में करता था, और आपको यही सारी चीज़ें अपने पार्टनर की कहीं ना कहीं दिल में पोक कर रही हैं कि ये इंसान मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जबकि मैं इनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस भी करता हूँ, इनके लिए वेट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी एट द एंड हमेशा मुझे ही क्यों पेन मिलता है। तो कुछ फीलिंग्स आप लोगों की भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप तरह तरह के वीडियोस देख रहे हो पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर, अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर आपका इंसान, आखिर आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है। तो यहाँ पे मैंने हर एक इंसान की अलग अलग सिचुएशंस को कैच करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, सबकी लव लाइफ डिफरेंट है, सबके लव मैटर्स डिफरेंट है, सबकी सिचुएशन और डेस्टिनी डिफरेंट है। लेकिन टैरो की जो जनरल गाइडेंस आई है कार्ड्स में आज की रीडिंग के अंदर, वो यही आई है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना, आपने अपनी लाइफ की सिचुएशन को ईश्वर को सरेंडर करना है। और सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाएं। अगर आपको लव लाइफ में कोई दिक्कत आती है, बार बार की आप रेमेडीज़ करते हो, बार बार आप वीडियोस को देखते हो, सिर्फ आप एनर्जी ही पता करते हो, उसके लिए एक्शन नहीं लेते, तो अगर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, स्पेशली जो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं, उसके लिए आप प्रोफेशनल गाइडेंस मुझसे भी ले सकते हैं और किसी भी अन्य प्रोफेशनल से ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो और ये जो टूट रहे हैं रिश्ते आज के टाइम में, उनको लगाम लगाई जा सके, उनको ठीक किया जा सके, उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जल्दी से लिया जा सके। क्योंकि फीलिंग्स देखने से आपको उनकी एनर्जी का एक जनरल आइडिया हो रहा है, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हो। अगर आप वाकई अपना रिश्ता बचाना चाहते हो तो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। गाइडेंस में यहाँ पर ये भी है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस फॉलो करना है। सारा दिन पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, कब तक कॉल करेंगे, कब अनब्लॉक करेंगे, कब मैसेज आएगा, कब शादी होगी, कब फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, कब फैमिलीज़ मानेंगी। आपका पार्टनर तो इस टाइम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड दिखाई देता है। आपको भी अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। पार्टनर की जो फीलिंग है वो ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ही डोमिनेटिंग हो और बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नेचर है आपका। ये स्पेशली आपका पार्टनर आपके बिहेवियर को लेकर सोचते हैं और कांटेक्ट बनाने के लिए भी ये इंसान आपसे 100 बारी सोचता हुआ आज की रीडिंग में मुझे दिखाई देता है। शायद इनको किसी बात का डर है कि अगर ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इनसे तरह तरह के सवाल जवाब पूछोगे, क्योंकि आपका पार्टनर फ्रीडम लवर है। ये नहीं चाहते कि कोई इनको रोक टोक करे, कोई इनको बहुत ज़्यादा पूछे, इनका फ़ोन चेक करे या इन पर इतनी नज़र रखे या इनको स्टॉक किया जाए। थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, और जब आप इनसे चीज़ें पूछते हो तो ये बेहतर समझते हैं कि रास्ता काट लिया जाए, निकल लिया जाए, रादर दैन कि सफाइयाँ दो, क्लैरिफिकेशन दो, एक्सप्लेन करो चीज़ों को। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपको उनका नेचर पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी आपको उनसे प्यार हो गया, जिसकी वजह से आप उनको छोड़ नहीं पा रहे, उनको भूल नहीं पा रहे, और जो आपके पास्ट की मेमोरीज़ हैं आपको बार बार आपके दिल में वो चुभती हैं, आपको याद आती है। डेफिनेटली आपके पार्टनर याद आपको कर रहे हैं, लेकिन इग्नोरेंस की जो वजह है मैंने आपको बता दी आज की रीडिंग में क्या क्या रीज़न रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं।
तो आई होप आपको ये छोटी सी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल का बटन प्रेस कर देना और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार दीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स देते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर चाहिए या किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।